पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां और आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जो इस वक्त 4 सूबों, एक वफाकी दारुल हुकूमत, 2 खुद मुख्तार इलाकों पर मुश्तमिल है। अगर दुनिया के दीगर बड़े ममालिक के इंतज़ामी ढांचे को देखा जाए तो तुर्किया में 81, ईरान में 31 और अफ़गानिस्तान में 34 इंतज़ामी सूबे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में 1970 के बाद 4 सूबों का निज़ाम बरकरार है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सूबों की मुकम्मल तारीख, उनके इंतज़ामी ढांचे और हर सूबे के अलग सकाफ़त और ख़ूबसूरती के बारे में तफसील से बात करें। बरतानवी दौरे हुकूमत में मौजूदा पाकिस्तान का खित्ता मुख्तलिफ इंतज़ामी इकाइयों में तकसीम था। वायसराय लॉर्ड कर्ज़न ने सरहदी दिफाई हिकमत अमली के तहत पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग करके शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी NWFP तश्कील दिया, जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं। 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके एक आज़ाद सूबा का दर्जा दिया गया। आज़ादी के बाद अक्टूबर 1955 में मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को जम करके 1 यूनिट कायम किया गया, जिसके तहत पूरा मगरबी पाकिस्तान सिर्फ एक सूबा बन गया। फिर 1 जुलाई 1970 को सदर जनरल याह्या खान ने एक सदारती आर्डर के ज़रिए 1 यूनिट का खात्मा किया और 4 सूबों को बहाल किया। इसी तारीख को बलूचिस्तान को तारीख में पहली बार एक मुकम्मल सूबे का दर्जा मिला, जबकि इससे केवल ये एक एजेंसी और शाही रियासतों का मजमूआ था। 1970 में मौजूदा सूबाई निज़ाम बहाल हुआ तो उस वक़्त के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के जोग्राफियाई खित्ते की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ 1 लाख थी। आबादियाती तनासब के लिहाज से मर्दों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख और ख़वातीन की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 83 लाख थी, जबकि 15 साल से कम उम्र बच्चों का तनासब तकरीबन 45% था। अस्करी कुव्वत के एतबार से 1970 के दौरान पाक फ़ौज की बाकायदा नफरी तकरीबन 3,25,000 के दरमियान थी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर 4.25 लाख के करीब बनती थी। इस वक्त पाकिस्तान को आज़ाद हुए 22 साल 10 महीने और 17 दिन गुजर चुके थे। अब बात करते हैं आज के पाकिस्तान के 4 सूबों की। सबसे पहले पंजाब, जिसका दारुल हुकूमत लाहौर है और ये रकबे के लिहाज से तकरीबन 2,05,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है। यहाँ 11 करोड़ से ज़ायद अफराद आबाद हैं। यहाँ 5 दरिया बहते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, जिनकी वजह से इस खित्ते का नाम पंज आब यानी 5 पानी वाला सूबा कहा जाता है। पंजाब की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और हड़प्पा जैसी कदीम तहजीब भी इस खित्ते में वाक़या है। बादशाही मस्जिद, शाही किला और मीनार पाकिस्तान जैसे तारीख़ी मकामात लाहौर की पहचान है। दूसरा सूबा सिंध है, जिसका दारुल हुकूमत कराची है। सिंध को तहजीबियों का गहवारा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मोहनजोदड़ो वाक़या है, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि बरसग़ीर में इस्लाम सबसे पहले यहीं पहुंचा और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब है। तीसरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जिसका दारुल हुकूमत पेशावर, ये शुमाल मगरबी पाकिस्तान में वाक़या है और अफ़गानिस्तान से सरहद मिलाता है। ये खित्ता कदीम गंधहारा तहजीब का मरकज़ रहा और वादी सवाद, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, इस सूबे में वाक़या है। चौथा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बलूचिस्तान, जिसका दारुल हुकूमत क्वेटा, ईरान और अफ़गानिस्तान से सरहदें मिलाता है और कुदरती वसाइल जैसे गैस, कोयला, तांबा, सोने से माला माल गवादर पोर्ट, जो सी पैक मनसूबे का अहम मरकज़ है, इसी सूबे में वाक़या है। इन 4 सूबों के अलावा इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के तौर पर, जबकि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और ख़ुसूसी खुद मुख्तार हैसियत के हामिल खित्तों के तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। 1970 के बाद
سے اب تک پاکستان کی حدود اور صوبوں میں تبدیلی کے لیے کئی آئینی اور سیاسی کوششیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ مئی 2012 میں پنجاب اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے جنوبی پنجاب اور بہاولپور کو الگ صوبہ بنانے کی قراردادیں منظور کی۔ بعد ازاں پارلیمانی کمیٹی نے اس کا خاکہ بھی تیار کیا، تاہم حتمی قانونی سازی نہ ہو سکی۔ البتہ انتظامی سہولت کے لیے ملتان اور بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جب صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا تو ہزارہ ڈویژن میں ایک الگ ہزارہ صوبے کے قیام کے تحت تحریک نے جنم لیا اور پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی صوبائی تبدیلی مئی 2018 میں ہوئی، جب 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وفاق کے زیر اہتمام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ آئین پاکستان کے تحت کسی بھی نئے صوبے کا قیام یا موجودہ صورتحال کی حدود میں تبدیلی ایک مروجہ قانونی طریقہ کار کے تحت ہی ممکن ہوتی ہے۔ دوستوں، آئین کے آرٹیکل 239 کی شق 4 کے تحت کسی بھی صوبے کی حدود تبدیل کرنے کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت سے پاس ہونا لازمی ہے۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس بل کو متعلقہ صوبائی اسمبلی مثال کے طور پر صوبہ سندھ اسمبلی بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کا دوبارہ 2/3 اکثریت سے پاس ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اس صوبائی منظوری کے بغیر صدر مملکت کو دستخط کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ تھی پاکستان کے صوبوں کے قیام، ان کی تاریخ، ثقافت اور نئے صوبوں سے متعلق آئینی طریقہ کار کی مکمل اور دستاویزی معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو چینل کو سبسکرائب، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔